औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान। सलाम पाकिस्तान के चैनल पे। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा अहम है। पूरी दुनिया फिर एकदम परेशान हो गई कि जंग लग गई है ईरान और अमेरिका की, क्या होगा यही बताऊंगा कि जंग हो रही है या एमओयू रहेगा, मुआहदा हो जाएगा, नहीं होगा। अहम प्रोग्राम है ये और आपके सवालात भी हैं, उनके जवाबात भी हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। याद होगा बेशुमार चैनल्स पे भी मैंने कहा और सलाम पाकिस्तान पे भी मैंने स्टार्ट तो लिया हुआ है। मैंने कहा था कि जो ट्रांजिट होता है ना, जब किसी भी सियारे का, प्लैनेट का, तो जिस दिन ट्रांजिट होता है उससे एक दिन पहले और उस दिन जिस दिन ट्रांजिट उससे अगला दिन, ये अच्छा नहीं होता दुनिया के लिए। या कोई लड़ाई हो जाती, जंग या कोई ज़ल्ज़ला वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। अब मेरे टिकटॉक पे भी देखें, मैंने 7 तारीख कहा हुआ था कि कुछ 6, 7 और 8 में पंगा आ सकता है। अब क्या हुआ, क्या है, 7 तारीख को मरकरी प्लैनेट का ट्रांजिट हुआ। 7 तारीख को 7 तारीख को ही हमला कर दिया अमेरिका ने ईरान पे। ये मौकफ इख्तियार किया कि ईरान ने जहाजों पे हमला किया। तो कहने का मतलब ये कि 6, 7, 8 ये टाइम अच्छा नहीं, और आपने देखा इसमें पंगे हुए। नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड जे ट्रंप, अकॉर्डिंग टू नेम वो है पाइसेस में, और पाइसेस 12वां घर, उसमें चांद बैठा हुआ था 7 तारीख। 2 बातें। अब तीसरी बात सुने, ये जो 7/7/2026 को हमला हुआ, ये मंगल का दिन था, मरीख का। इसमें तो होती ही लड़ाई है, अगर पंगा करो। याद होगा आपको कि 28 फरवरी को जब ये जंग हुई थी तो 11वें हाउस में मरीख और सूरज बैठे हुए थे। मैंने कहा था ये जंग तो लग गई है, सूरज पे शुरू हुई है और सूरज पे खत्म होगी। सूरज का साल है ये। 2026 के तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 10 बनता है। 0 निकालो, 1 सूरज का है, वैसे 1 अल्लाह पाक का है। जो इस साल बीजोगे वो काटोगे, ये भी कहा था। अब होना क्या है, तो पंगा तो हो गया। बहरीन पे भी फिर ईरान ने जवाबी वार किया, कुवैत पे भी जवाबी वार किया। अच्छा, 7 तारीख को ये हमला शुरू हुआ। 7 डिजिट मुनाफकत का होता है, एक बात। अब जरा ट्रंप साहब को देखते हैं। ट्रंप साहब चले गए तुर्किया, वहां पे नेटो से मुखातिब हो गए सरबराह, और कुछ एलामिया जारी हो गया, किया एलामिया कि जी एक किसी भी मुल्क पे, नेटो मुल्क पे हमला, पूरे तमाम नेटो मालिक पे हमला तस्वुर होगा। गो के और साथ ही अमेरिका ने हमला कर दिया, और अमेरिका अकेला था। उसने समझा कि मैं चौधरी हूं, इस वक्त नेटो में बैठा हूं, काम डाल देता हूं। लेकिन कुछ ममालिक ने कह दिया हम इस जंग में नहीं है। बयान आ गए कुछ ममालिक के। अमेरिका फिर भी अकेला ही, लेकिन उस वक्त ये चांस लिया उन्होंने। अब अगली बात सुने। 8 को बुध है, 8/7/2026, तमाम डिजिट्स काउंट करो 7, ये भी मुनाफकत का ही बनता है। 9 तारीख जुमेरात का। अच्छा खैर, ये जो शुरली पटाखे हैं ना, मैं इसको शुरली पटाखे कह रहा हूं, जंग नहीं कह रहा अभी ईरान और अमेरिका की तरफ से। ये 12 तारीख तक, इतवार तक रह सकता है। इतवार सूरज का दिन है, सूरज पे खत्म होने का। ऊपर से एमओयू का कह दीजिए मैं फारग करा दिया है, ट्रंप ने कह दिया। मैंने फारग नहीं कराया अभी तक, एम.ए. शहजाद खान ने। सितारों में देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को देखता हूँ, मेरे मुताबिक फारिग वो इस्लामाबाद अकॉर्ड ही मामला हल होगा। एक बात जरूर हो सकती है, एमओयू जो नेटो के पास पहुंच जाए, उधर इजलास में कोई उधर कुछ दस्तखत मोरे शोरे लग जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। 4 ममालिक ही इस मामले को हल करेंगे, जैसे पहले किया था। मैंने कहा था पाकिस्तान, कतर, सऊदीया, ये हो गए, और दूसरा बैठेंगे ईरान, अमेरिका भी बैठेंगे, तुर्की भी आ सकता है इस मामले में। ठीक है। अब बात कहने की यह है कि मैंने तो एक बात कर दी। अभी 15 तारीख को मुश्तरी सियारा जो है वो गुरूब होने जा रहा है मगरिब, और 9 अगस्त को निकलेगा। वहां पे ट्रंप ने फिर कुछ 14, 15 और 16 को छोटी मोटी हरकत दुनिया में कहीं भी हो सकती है, पंगेबाजी है ये। ईरान और अमेरिका का शुल्ली पटाखा चल सकता। 23 तारीख को मरकरी सियारा सीधा होगा, अभी वो रेट्रोग्रेड है, तो 22, 23 और 24 में भी कुछ छोटा मोटा शुल्ली पटाखा होगा। 26 तारीख को 26 जुलाई को सैटर्न, शनि, जुगल, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दंगा फसाद हो सकता है, कोई जल्जला, कोई ऐसी चीजें जो मैंने डेटे बताई, इसमें जल्जला भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। और दूसरी बात, ये 7 तारीख को वो मेरे ख्याल से जहाज हमारा कार्गो भी गिरा, यानी कि मैंने बात करता ना कि मुझे आसमान से कोई चीज गिरती दिखाई दे, ये भी हुआ। अच्छा खैर, अभी जो जोहल सियारा जो रेट्रोग्रेड होगा ना, उसका भी असर दुनिया में नेगेटिव आ सकता है दुनिया में, लेकिन कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। शुली पटाखे ये ध्यान में रखना। यूरोप तो वैसे ही रशिया से डरा हुआ, यूक्रेन जो है को रशिया ले जाएगा, अपने टेरिटरी बना जाएगा, ऐसा है। अच्छा, अब बात यह है कि एक अहम बात करने जा रहा हूं। 29 जुलाई से 30 जून से 29 जुलाई 5 मंगल है। ये बड़ी सख्त बात होती है। पहले भी मैंने कहा था 5 मंगल है, जिसमें फरवरी मार्च में जंग होगी, वो मैंने 2025 में एंड पे कह दिया, लग गए। अब ये जो 5 मंगल है, इसमें शुल्ली पटाखे दुनिया में कहीं ना कहीं लग सकते हैं, मोटे मोटे पंगे पड़ेंगे, लेकिन कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। ये जो ईरान और अमेरिका वाला मामला हल हो जाएगा, ये ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसे नशीन कीजिए कि डरने की जरूरत नहीं। दुनिया चूरन बेच रही है आजकल, आज ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मैं नहीं, कोई फ्रिजों में सामान रखने की जरूरत नहीं है, ऐसी है। मिडिल ईस्ट में थोड़े से पंगे आ सकते हैं कि उनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला मामला थोड़ा प्रॉब्लम है, वैसे दुनिया को कोई ऐसी बात नहीं। बाकी उधर महंगाई होगी, सोना और चांदी में अप डाउन आएगा, जब अप हो तो निकाल देना, फिर दोबारा खरीदारी की तरफ ना जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ट्रंप को बहुत समझ आ जाएगी, ये 15 जुलाई के बाद ही आ जाएगी, क्योंकि मुशर्रफ सारा जो उनका अपना है वही गुरूब होने जा रहा है, तो वो सोचेंगे मुझसे गलतियां हो रही हैं। और जाहिर है दुनिया ने भी ट्रंप को कहा होगा, या उनको समझ आई गई होगी कि दुनिया जो है खुश नहीं है। नेटो के साथ वो बातचीत कर रहे थे, उस वक्त समझे के साथ मेरे साथ है, लेकिन नेटो उनके साथ इस लड़ाई में नहीं। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूंगा, कोई थर्ड वर्ल्ड वार, कोई बड़ी जंग नहीं होने जा रही, शुरली पटाखे चलेंगे, ये ऐसे ही है, और कोई ऐसी बात अल्लाह के हुक्म से मैं नहीं देख रहा। दूसरी चीज, अगस्त के महीने में 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है, 28 अगस्त को चांद ग्रहण है, उसके असरात नेगेटिव मगरिब की तरफ पड़ेंगे, क्योंकि जो फरवरी में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो हुआ था इस साल में, उसके नेगेटिव असरात मशरिक में पड़े थे। अब जो सूरज ग्रहण के साल, इस साल 2 ही सूरज ग्रहण, 2 ही चांद ग्रहण, एक सूरज ग्रहण एक चांद ग्रहण गुजर गया, अगला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का असर नेगेटिव मगरिब को होगा, ये ज़हन में रखिएगा। कुछ सवालात हैं आपके, उनके जवाब देता हूं। सैयद मुनीस अहमद पावरफुल, बिल्कुल जी, 18/4/1991 अगले साल से बेहतरीन है। एडवेंचर मूनस 2029 इंडिया खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा मैं नहीं देख रहा। अजीम है @अजीम 7895, खान साहब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती, थैंक यू सर, थैंक यू, खुश रहेगी, आपकी निगाहों का कमाल है। अच्छा, @मदर अब्बास, एक्सीलेंट सर, थैंक यू जी, खुश रहेगी। जाने से पहले मैं ये कहूँगा, किसी ने भी अगर एक सवाल पूछना है, अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखे कमेंट सेक्शन में, अगले प्रोग्राम में मैं आपका सवाल शामिल करूंगा और उसको बिल्कुल जवाब दूंगा। और किसी ने अगर अपना जायचा बनवाना है, तो आप अपना नाम, वालदा जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा नंबर आ रहा है। मैं खुद व्हाट्सअप पढ़ता हूँ, 5 उलूम से बात करूंगा, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नॉलेज ऑफ सात, पामिस्ट्री और नॉलेज ऑफ जफर के साथ। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।